आय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और जो साथ में 3-4 श्लोक हैं उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अध्याय 6 और अध्याय 6 में हम श्लोक संख्या और टॉपिक, आप में से कोई एक डिवोटी बताएं श्लोक संख्या और श्लोक संख्या 20, 21, 22, 23 और टॉपिक जिसे आत्मा शांति मिल जाती है उसे कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं रहती। बहुत सुंदर। योग असीम सुख का स्रोत है। योग असीम सुख का आज देखा नहीं टॉपिक स्वाति जी? कि मैंने देखा लेकिन मुझे लगा कि टॉपिक नहीं है, उसमें सिर्फ श्लोक ही देखा मैंने नंबर। आज टॉपिक है योग जो है असीम सुख का स्रोत, सोर्स ऑफ ऑल हैप्पीनेस, अनलिमिटेड हैप्पीनेस। अच्छा, ठीक है, लिखा है इसमें। Recording in progress. हम श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23 समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हमने देखा कि कैसे एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या एक योग में पूर्ण रूप से स्थित व्यक्ति, समाधि में स्थित व्यक्ति जो है किसी और लाभ की आशा नहीं करता है, मात्र वो आत्मचिंतन और आत्मदर्शन के कारण वो किसी और भौतिक सुख के बारे में नहीं सोचता है। एक बार ये असीम आनंद अगर उसको मिल जाता है तो वो कोई दूसरे आनंद को नहीं ढूंढता है। ठीक है, अनुवाद और श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं, मेरे साथ साथ पढ़ लीजिए ऑल टुगेदर। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितः चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःख संयोगं वियोगं योग संगितम्। अनुवाद। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित होता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। हम सब लोग दुखों से, भौतिक कष्टों से मुक्ति ढूंढते हैं, समाधान ढूंढते हैं और इसीलिए दुनिया भर में अलग अलग तरह के हॉस्पिटल्स हैं या फिर हमारे लिए ऐसे ऐसे केंद्र बने हुए जहां जाकर हम थोड़ा सा अच्छा महसूस करें, खुश महसूस करें, दुखों से हमारा थोड़ा निवारण हो, उसके लिए हम जाते हैं अलग अलग जगह पर। पूरी तरह से दुखों का निवारण बताया गया है जब हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। और वो कैसे हो सकते हैं? हम योग में स्थित होकर के। और योग में कितना सुख प्राप्त होता है? असीम सुख प्राप्त होता है। जैसा कि हम सुखम अत्यंतिकम यत्तद्
बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, उसको हमने समझा। अब हम तात्पर्य में जो 2-4 बातें थी, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा कह सकते हैं फिलोसॉफिकल है। अब इसमें हम थोड़ा सरलता से इसको समझने का प्रयास करेंगे, 2-3 बातों को रिवाइज करते हुए फिर अगले बात की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो बहुत ही जो सरल सी बात इसमें कही गई है वो ये है कि योग का लक्षण क्या है। तो योग का मुख्य लक्षण है, कौन बताएगा? योग अभ्यास का मुख्य लक्षण। यस, पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, डिटैचमेंट, विरक्ति योगाभ्यास का मुख्य लक्षण है। सभी से निवेदन है, अनाउंसमेंट करने बिना आप कुछ काम नहीं करते तो वीडियो ऑन करके बैठिए, अपना क्या कहते हैं भगवद गीता लेके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए और जपमाला लेना बिल्कुल ना भूलें। तो योग का प्रमुख लक्षण है कि अगर कोई योगाभ्यास कर रहा था उसका मुख्य लक्षण है विरक्ति। फिर हमने देखा कि कुछ पतंजलि योगाभ्यास के द्वारा जो योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र हैं, जिसका प्रचार हमारे कह सकते हैं ये बाबा रामदेव जी ने बहुत बड़े लेवल पर किया, पतंजलि योग सूत्र, और उसको सरल भाषा में प्रस्तुत किया। लेकिन उस योग का लक्ष्य क्या है जो बाबा रामदेव जी ने प्रचार किया? उसका लक्ष्य प्रभु जी शरीर को अच्छा रखना, यह शरीर को अच्छा रखना। और शरीर को अच्छा रख के भी कुछ उद्देश्य रखा उन्होंने कि नहीं इसके बाद अच्छा तुम शरीर अच्छा रहेगा तो आगे जो है तुम योगाभ्यास के द्वारा परमात्मा दर्शन कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। तो पतंजलि योग सूत्र का उद्देश्य है कि हम आनंद प्राप्त करें, भगवान के धाम जाएं। अब एक बात यहाँ पर बताई जा रही है अद्वैतवादी लोगों के बारे में, निराकारवादी अद्वैतवादी लोग। अद्वैतवादी लोग सोचते हैं कि भगवान और हम अलग अलग नहीं है, एक ही है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कल भी हमने समझा था, परमात्मा और आत्मा एक ही है। बोलने के लिए सब बोलते ही है, राइट, आत्मा और परमात्मा तो एक ही है। तो आत्मा परमात्मा एक वास्तव में नहीं है, क्योंकि पतंजलि योग सूत्र में भी आनंद की बात कही गई है। अच्छा जल्दी से बताइए, जैसे ही आनंद शब्द आता है तो क्या आ जाता है इसमें? आनंद शब्द आती क्या आ जाता है इसमें? भक्ति। आनंद शब्द आती क्या? आनंद कौन ले सकता है? सुखी, रस, जिसको रस मिलता, सच्चित आनंद। नहीं, जस्ट थोड़ा सा और सरल उत्तर है इसका कि आनंद कौन ले सकता है? जिसको अपनी स्वाभाविक स्थिति का, जो दुखी है वही आनंद ले सकता है। जो दुखी है, जिसने दिव्य आनंद को स्वीकार किया है, हरे कृष्ण, जो सहज रहे वही आनंद ले सकता है। जो सहज है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका, जो बाकी सब चीजों जो सब छोड़ देता है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। तो आनंद अर्थात जैसे आनंद शब्द आता है ना तो मैं शब्द आ जाता है। मैं अर्थात एक रूप। आनंद कौन लेगा? मैं व्यक्ति आनंद लेगा ना, मैं आनंद लूंगा। मैं कौन है? मैं तो निराकार है। निराकार है तो आनंद ले सकता है क्या? तो ये अद्वैतवादी फिलोसॉफी यहाँ पर फेल होती है। इसलिए हमारी जो द्वैतवादी फिलोसॉफी है इसमें कहा जाता है कि आत्मा का आध्यात्मिक रूप होता है, भगवान का आध्यात्मिक रूप होता है। तो आनंद तो कौन ले सकता है? इसका एक फॉर्म है, फॉर्म वाला व्यक्ति ही आनंद ले सकता है। तो ये बात हमने समझी थी पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद हमने स्वरूप स्थिति के बारे में समझा। जब व्यक्ति अपनी स्वरूप स्थिति को ही जान जाएगा, स्वरूप स्थिति क्या है? मैं आत्मा हूं, भगवान का नित्य दास हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। जितना कलमश है वो इसी बात का है कि मैं शरीर हूं। जब ये कलमश ही हट जाएगा, जब वो अपने आप को देखने लग जाएगा, पहचान लेगा, तो वो किसी और वस्तु के पीछे भागेगा ही नहीं। वो सही चीज को जब देख लिया उसने तो और किसी और वस्तु के बारे पीछे भागेगा ही नहीं। यही बात समझी हमने। अब हम आते हैं तात्पर्य के तीसरे पैराग्राफ में, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है, जो फिलोसॉफी ज्यादा समझना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ये तात्पर्य बहुत अच्छे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने जो बात की थी वो भी बता देते हैं आपको। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बात बताए थे कि हमारा ये स्वरूप सिद्धि हम कैसे कर सकते हैं। यस, सुषमा शर्मा माता जी, अजमेर माता जी, माइक म्यूट कर दीजिए। सुषमा अजमेर माता जी।
नहीं कर पा रहा। सुषमा माता जी अजमेर से, थैंक यू। माता जी म्यूट ऑल कर दीजिए, म्यूट ऑल। सुषमा माता जी हरे कृष्णा, सुषमा माता जी हरे कृष्णा। आपके पास है तो आप कर दीजिए ना प्रभु जी। मैं बोल रहा हूँ माता जी को, माता जी विभा माता जी म्यूट ऑल कर दीजिए। ठीक है, हो गया, थैंक यू। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छी विधि बताते हैं हमारा उस वास्तविक स्थिति को प्राप्त करने के लिए। माता जी बताएंगे, हमारे वंदना बारोट माता जी, चैतन्य महाप्रभु ने क्या विधि बताई है जिसके द्वारा हमारा चित्त जो है, जो एक कंपेयर किया गया है, और उसको हम क्लीन कर सकते हैं, अपनी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। वंदना बारोट माता जी। यस। दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा नहीं माता जी, इतना अच्छे से तो कल समझा था, पहला ही श्लोक है। प्रभु जी हरे कृष्णा। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी चेतो दर्पण मार्जना, मतलब कि अपने मन बुद्धि। ऐसे याद रखना, चैतन्य महाप्रभु का शब्द आते ही चेतो दर्पण मार्जनम, शिक्षा अष्टकम की शिक्षा है ये। तो जब चेत है उसको दर्पण के बराबर बताया गया, हमारी आत्मा, हमारा जो चित्त है, हमारा मन, हमारी कॉन्शियसनेस, उसको दर्पण के बराबर बताया गया है। तो वो दर्पण के ऊपर जिस प्रकार से धूल लगी होती है, मलित होता है, उसको साफ कैसे किया जाता है? हम किसी या तो कपड़े से, ड्राई कपड़े से या वेट कपड़े से, या फिर उसको अच्छी तरह से घिस करके साफ करते हैं। जितनी अधिक डर्ट लगी हुई है उतना अधिक आपको तरीके अपना करके उसको साफ करना पड़ता है। तो चेत पर, हमारे दर्पण पर, हृदय रूपी दर्पण पर जो मलिनता है उसकी सफाई कैसे होगी? जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। ठीक है, ये हमने समझा। आज हम तीसरे पैराग्राफ से शुरू कर रहे हैं। निर्वाण के बाद आध्यात्मिक कार्यकलापों की या भगवत भक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जिसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, वास्तव में हम कौन हैं और हम क्या करते हैं और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, उसको एंजॉय कैसे कर सकते हैं, वो कब मालूम पड़ेगा? मुक्ति के बाद ही मालूम पड़ेगा। समझ में आया? कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जब हम मुक्त हो जाएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि हम कैसे हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, और हम किस प्रकार से हम क्रियाएं करते हैं, एक्शंस करते हैं, भगवान की सेवा कैसे करते हैं। तो वो तभी मालूम पड़ सकता है जब हम मुक्त हो जाएंगे। जीते जी उसका हम अनुभव कर सकते हैं इस भौतिक शरीर के साथ में, लेकिन भौतिक शरीर तो भी अनुभव नहीं दे सकता है। कौन सा वाला? आध्यात्मिक इंद्रियों वाला। ठीक है, समझ में आई ये लाइन? आगे बढ़े। यस, भागवत के शब्दों में स्वरूपेण व्यवस्थित ही जीवात्मा का वास्तविक जीवन यही है। वास्तविक जीवन स्वरूप में जब वो वापस व्यवस्थित हो जाएगा, स्थित हो जाएगा, तो उसका वो वास्तविक जीवन है। अभी हमारा कौन सा जीवन चल रहा है? वास्तविक का अपोजिट क्या होगा? स्वाति जी, ये उत्तर गलत दिया तो घर भेज देंगे आपको। भौतिक। वास्तविक का अपोजिट वास्तविक दे दो, गलत उत्तर दे दो अभी आपको। काल्पनिक। यस, काल्पनिक या झूठा। अच्छा, वास्तविक मतलब रियल, हाँ, ओरिजिनल। नास्तिक प्रभु जी, नास्तिक नहीं, नास्तिक कहाँ से आ गया? मुझे मिथ्या अस्तित्व। बस आस्तिक और नास्तिक वो अलग है। अब यहाँ समझ रहे, वास्तविक, वास्तविक मतलब रियल, एंड डुप्लीकेट उसका काल्पनिक हो गया, फेक हो गया, तो उसका अपोजिट हो गया। तो अभी तो हम किस में जी रहे हैं? फेक जीवन जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं, मोह माया के अंदर जी रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं मैं ये शरीर हूं, मेरे ये बच्चे हैं, मेरे ये पति हैं, मेरा ये घर है, राइट? ये सब इल्यूजन में हम जी रहे हैं। ये हमारा वास्तविक घर जीवन नहीं है, ये हमारा वास्तविक घर नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिएगा। जब भी हम कहीं चले जाते हैं, मान लीजिए कुछ दिनों के लिए, तो हम अगर उस घर से, उस स्थान से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाए कि यही घर है, यही स्थान मेरा है, यही आसपास के लोग मेरे, यही व्यापार का मेरा स्थान है, तो वो वास्तविक जीवन नहीं है। उसको वास्तव में तो अपने घर जाना होगा। उसको आके कोई याद दिलाएगा कि तुम्हारा ये सही जगह नहीं है। हमेशा वो वाला एग्जाम्पल याद करिएगा। कौन सा? रिच पर्सन और उसका बेटा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने।
प्रभुपाद जी ने बहुत सरलता से हम लोगों को बार बार उस एग्जाम्पल के थ्रू बहुत सारी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, तो भागवत के शब्दों में क्या बताया, आप सभी लोग याद करेंगे, स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, स्वरूप में स्थित हो गया, व्यवस्थित हो गया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में स्थित हो गया। जैसे कि अगर थोड़ा सा अपनी आजकल की भाषा में बात करें तो कुछ गेम्स होते हैं ना जिसमें वो क्रॉस और कुछ चीजें फिट करनी होती है, वो चीज वहीं फिट होती है, राइट। अब उसको इधर इधर आप उधर घुमाएंगे, किधर किधर घुमाएंगे तो फिट नहीं होगी। तो उसको उसके वास्तविक स्थिति में जैसे फिट करेंगे, तो वैसे ही आत्मा अगर अपनी वास्तविक स्थिति में, हम अगर वास्तविक स्थिति में आएंगे, तब हम दिव्य सुख, दिव्य आनंद का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। ये आपके क्विज में प्रश्न आएगा, माया क्या है। अभी बोल दिया है हमने, समझ लिया है, अच्छे से समझ भी लिया है इसको, बट वापस से यहां पर बताया गया है। भौतिक दूषण से मतलब गंदगी से, कचरे से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से, दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आध्यात्मिक भी लिखा और भौतिक भी लिखा है, कुछ समझ में नहीं आया होगा फिर तो। आ गया? इंग्लिश में बोलिए क्या लिखा है। Maya or illusion is the condition of spiritual life contaminated by material infection. माया और इल्यूजन, इल्यूजन हम समझ चुके हैं। इल्यूजन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, रोड के ऊपर क्या चलती है, गाड़ी, और सामने क्या दिखता है, पानी, मृग मरीचिका, मिराज। ठीक है, तो भागवत भौतिक दूषण से, भौतिक गंदगी से आध्यात्मिक जीवन, हमारा जो ओरिजिनल आध्यात्मिक जीवन है, आत्मा का जीवन है, के कलमश युक्त होने, क्या हो गया, वो कलमश से जुड़ गया है। हमारा आध्यात्मिक जीवन पर क्या आ गया है, कलमश आ गया, कलमश युक्त हो गया है। सोचिए कितनी अच्छी बात है, यहाँ पर रियलाइज हो रही है हम सब लोगों को, हम सब लोग स्पिरिचुअल हैं, हम सब लोग स्पिरिचुअल थे। सोचिए हम सब लोग कैसे थे, फुल 100% कृष्णा कॉन्शियस, प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त थे हम। लेकिन अब क्या हो चुका है, कॉन्शियसनेस खराब हो चुकी है, कचरा हो चुका है, हमारे उस पर कलमश लग गया है। कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। जब भी आध्यात्मिक स्थिति के ऊपर कलमश आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, माया की अवस्था। ठीक है, हरे कृष्ण। नेक्स्ट, इस भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, समझने में डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन सरल है। किसी को समझ में आया? लीना विज माता जी, समझ में आई ये वाली लाइन? नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, बीच में पूछ सकते हैं, आज समय है और पूरा कर। थोड़ा फोकस कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ। फोकस कर रहे हैं yes. लाइन थोड़ा सा उल्टा उन्होंने घुमा के दूसरी तरफ से, हाँ घुमा के बोला है, उल्टी तरफ से बोला है। नहीं समझ में आया? स्वाति जी समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? तृप्ति माता जी, अनुराधा माता जी समझ में आ गया? ठीक है, फिर मैं समझाता हूँ। नहीं आया है तो मैं समझा रहा हूं। देखिए क्या लिखा है, इस भौतिक दूषण से मुक्ति। पहले तो हम क्या थे, देखिए ओरिजिनली प्योर थे, तो उसके ऊपर क्या लग गया, भौतिक दूषण, भौतिक गंदगी, उससे हम क्या हो गए, माया में हो गए। अब वापस क्या कहा जा रहा है, भौतिक दूषण से मुक्ति। ऊपर से अगर कचरा हटा दिया, इसका मतलब क्या है, भौतिक दूषण से मुक्ति का अभिप्राय जीवात्मा की मूल दिव्य स्थिति का विनाश नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि दूषण के साथ साथ में हम भी खत्म हो गए, दूषण साफ कर दिया और साथ साथ में हम भी गायब हो गए। मायावादी, हाँ जी, दूषण मतलब शक्ति, शरीर और जो आत्मा उसके अंदर बैठी। जितना समझा रहे उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हम आत्मा आध्यात्मिक, उसके ऊपर जो आवरण लग गया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सब धारण कर लिया है। और इसके साथ में अगर आपने जो बात की उसको ऐड कर दे, शरीर धारण कर लिया है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है, इन सब से हम मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होते होते इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा भी विनाश हो जाएगा। मुक्ति मतलब विनाश, हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। आत्मा क्या है,
प्रभु जी आत्मा अजर अमर है आत्मा क्या है? व्यष्टि है, इंडिविजुअल है और शाश्वत है। इंडिविजुअल एंड इटर्नल, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हरे कृष्णा। समझ में आ गया ना? जब हम कलमश हटाते हैं, गंदगी हटाते हैं, कुछ लोग वैसे हो सकते हैं कुकिंग करने में जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, कभी कभी ऊपर से मान लीजिए वो चाशनी बना रहे हैं और चाशनी के ऊपर जो गंदगी आ जाती है उसको हटाते हटाते चाशनी भी पानी नाले में डाल देते हैं। तो वैसे नहीं होता है आत्मा के साथ में। हाँ, हम ऊपर से जो हमारा कलमश साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं, तो हमारा दिव्य स्थिति तो बनी रहती है, मूल स्वरूप तो बना रहता है। नेक्स्ट, पतंजलि भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में करते हैं। केवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्त शक्ति रीति। यह चित्त शक्ति या दिव्य आनंद ही वास्तविक जीवन है। वास्तविक जीवन क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ, इटर्नल लाइफ, आंतरिक भगवान की जो हल्लादिनी शक्ति है, आंतरिक शक्ति है, उसके अंतर्गत हमारा जीवन, तो हमारा वास्तविक जीवन है। अभी कौन सा जीवन जी रहे हैं? माया वाला जीवन जी रहे हैं, इल्यूजन में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं, ठीक है। सरल भाषा में किसमें जी रहे हैं? सपने में। और सपने में आने वाले कष्टों को, सपने में आने वाली समस्याओं को क्या मान बैठे हैं? वास्तविक, अपनी मान बैठे हैं। सपने में आने वाली समस्याओं को, सपने में आने वाली जो चीजें हैं उसको वास्तविक मान बैठे, ठीक है। सोचिए, ये सपना है, अभी हम सपने में चल रहे हैं, याद रखना। इसका अनुमोदन वेदांत सूत्र में इस प्रकार हुआ है। अलग अलग रेफरेंस दिया जा रहा है। पतंजलि का योग सूत्र, भागवत का भी रेफरेंस दे दिया, स्वरूपेण व्यवस्थित ही। पतंजलि योग सूत्र का भी एग्जाम्पल दे दिया, स्वरूप प्रतिष्ठा। और अब वेदांत सूत्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं। आनंदमय अभ्यासात, यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है। योग करने का लक्ष्य क्या है? भगवत धाम, भगवान की धाम जाना, आनंदमय जीवन जीना। तो कहा जा रहा है यह चित्ती शक्ति क्या समझ गए ना? आध्यात्मिक शक्ति, इंटरनल पोटेंसी। चित्ती शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन को कैसे पा सकते हैं सरलता से? भक्ति योग के द्वारा, भक्ति के द्वारा। बाकी अष्टांग योग, ज्ञान योग, कर्म योग बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल है ये परफॉर्म करना। वृंदावन में इतनी ठंड पड़ती है, सुबह सुबह जप करने के लिए जाना है, मंगला आरती करने के लिए, थोड़ा भक्ति योग में इतना कष्ट पड़ जाता है। सोचिए अष्टांग योगी को कितनी तपस्या करनी होती होगी। तो भक्ति योग के माध्यम से सरलता से हम अपने, अच्छा जल्दी से बताइए, भक्ति योग के माध्यम से सरलता से क्या हो सकता है? जल्दी से एक एक करके बताइए। भगवत धाम जा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, परमात्मा को देख सकते हैं, उनको रियलाइज कर सकते हैं। परमात्मा देख सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग सकते हैं, भगवान की सेवा में लग सकते हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं, कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। प्रभु जी चित्त जन्म मृत्यु यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर सकते हैं? भक्ति से कलमश जो भी आया है, जो माया का आवरण जो आया है, उसको दूर कर सकते हैं भक्ति के माध्यम से, सरलता से, ठीक है। ये याद रखिएगा थोड़ा सा, भक्ति से सरलता से हम अपना कलमश से मुक्त हो सकते हैं। आनंदमय अभ्यासात, आनंदमय अभ्यासात मतलब आत्मा का लक्षण है हमेशा आनंद का अभ्यास करना। ये आत्मा का लक्षण है, हमेशा किस में रहना? आनंद में रहना, सच्चिदानंद। लेकिन हम लोग तो किस में रहते हैं? हमेशा आनंद में नहीं रहते हैं, निरानंद में रहते हैं। और शरीर क्या देता रहता है? निरानंद देता रहता है, कष्ट देता रहता है। यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से प्राप्त किया जाता है। भक्ति योग का विस्तृत विवरण 7वें अध्याय में किया जाएगा। 7वें अध्याय से भक्ति योग के पूरा बीच का जो मेन पोर्शन है, भगवत गीता को 3 भागों में बांटा गया है। आगे के 6 अध्याय, बीच के 6 अध्याय और अंत के 6 अध्याय। और बीच के 6 अध्याय क्या है? महत्वपूर्ण भक्ति का भाग इसमें बताया गया है, ठीक है। तो 7वें अध्याय से भक्ति का विस्तृत वर्णन किया जाएगा। म्यूट कर लीजिए, किसका माइक ऑन है? उर्मिला माता जी। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार
समाधियां दो प्रकार की होती है। थोड़ा टेक्निकल है, टेंशन मत लीजिएगा, आगे जो आने वाला है दुखी मत होइएगा, समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा समझने का सरल भाषा में प्रयास करेंगे। आप अपना फोकस बना के रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है। इस अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार, इस अध्याय में कौन सी योग पद्धति वर्णित हुई है स्वाति जी? तीसरा चांस दे रहा हूं आपको। इस अध्याय में कौन सी योग पद्धति वर्णित है? अष्टांग योग। अरे वाह, क्या बात है, हरि बोल। अष्टांग योग, तो उसके अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती है। अष्टांग योग क्या बताता है लास्ट में? समाधि। क्या क्या शुरुआत कहां से होती है? यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि लास्ट है। तो समाधि दो प्रकार की होती है। किस प्रकार की है वो? इसमें हमारे को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना है और उसको ज्यादा समझ में आएगा भी नहीं, जस्ट समझने के लिए समझ जाइए। अष्टांग योग का भाग है ये। संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। संप्रज्ञात तथा असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। ठीक है, सरल भाषा में समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा रिसर्च करके, बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, प्रश्न उत्तर कर समझ करके जब वो समाधि की स्थिति पर पहुंचता है तो उसको कौन सी स्थिति बोलेंगे, कौन सी समाधि बोलेंगे? संप्रज्ञात, बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा के द्वारा प्राप्त की गई, बुद्धि से सोच समझ करके जिसने समाधि प्राप्त की है उसको बोलेंगे संप्रज्ञात समाधि। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, ठीक है। जब मनुष्य दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो यह कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, असंप्रज्ञात क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। अब असंप्रज्ञात में क्या होता है? वो रिसर्च में फंसता ही नहीं है, अर्थात कि इंद्रिय भोग में लगा ही नहीं है। वो कैसे सीधा ही किस में आ जाता है? अष्टांग योग में आ जाता है। कुछ समझ में आ गया? एक होता है अष्टांग योग, कैसे अभ्यास किया, भटक भटक के समझ के क्या जीवन है नहीं समझ में आ रहा, कैसे शांति मिलेगी, कैसे परमानेंट सुख मिलेगा, वो भटक के समझ के इंद्रिय भोग वगैरह में लगने के बाद फिर वो योग का अभ्यास करता है तो उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात मतलब वो गलत गया ही नहीं, गलत रास्ते में भटका ही नहीं, इधर उधर इंद्रिय भोग में लगा ही नहीं, सीधा का सीधा अष्टांग योग में अभ्यास करने लग गया। संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इससे मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है। इंद्रिय सुखों से परे हो गया। अब इंद्रिय सुखों से हम आसक्त, हरे कृष्णा, ध्यान दीजिए, बोल, हम इंद्रिय सुखों से क्या हो चुके हैं? आसक्त हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें अपने आप को क्या करना है? इससे इंद्रिय सुखों से दूर करना है। पहले तो आसक्त हुए हैं, अब हमें दूर करना है। तो कठिनाई की बात है, पहले ही आसक्त नहीं होते तो कितना सही होता है। जैसे कल वंदना माता जी पूछ रहे थे प्रश्न, आज पूछ लीजिएगा वो प्रश्न। पहले हम इससे अपने क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, भगवान लेना ही था तो दिया क्यों? राइट, अगर ये दूर ही रहना था इन सब से तो हम फंसे क्यों इसके अंदर? तो यही बात कही जा रही है कि जब वो असंप्रज्ञात समाधि में रहता है तो संसारी सुखों से वो दूर रहता है, इंद्रिय भोगों से मिलने वाले सुखों से परे हो जाता है। एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। किसको प्राप्त करने के बाद? समाधि को प्राप्त करने के बाद। समझ में आया आपको? एक बार उसने समाधि को प्राप्त कर लेगा तो उससे दोबारा विचलित नहीं होगा। एक बहुत अच्छी लाइन इंग्लिश में कही गई है कि देयर इज नो रीजन टू कम बैक। इंग्लिश में बहुत अच्छा बोला है, देयर इज नो रीजन टू कम बैक। नहीं, भौतिक जगत में मुझे थोड़ी आइसक्रीम अच्छी लगती थी, मुझे पिज्जा अच्छे लगते थे, मुझे थोड़ा डोमिनोज का जो स्पेशल टॉपिंग्स वाला जो पिज्जा आता है वो बड़ा अच्छा लगता था, उसके लिए मुझे भौतिक जगत जाना है। नो, देयर इज नो रीजन टू कम बैक इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। एक बार अगर हम बैक टू गॉड चले गए, भगवान के धाम चले गए, तो दोबारा क्यों आना है? क्या है यहाँ पर जिसको प्राप्त करने के लिए आना है? नथिंग। इवन इस जगत के जो सुख है, इस सुखों को भी क्या बोला गया है? जो इंद्र का सुख है उसके सामने तो
तुच्छ है, ये छोटा सा है, क्षणिक है, राइट। इंद्र के सुख के सामने ये हमारा भौतिक जगत का सुख कैसा है? तुच्छ सुख है। नेक्स्ट, एक बार दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेने पर योगी कभी उससे डिगता नहीं। जब तक योगी इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वह असफल रहता है। तो असफल योगी किसे कहा गया? जो सिद्धि प्राप्त नहीं किया, जो समाधि को प्राप्त नहीं किया। ठीक है, एक बार समाधि प्राप्त कर ली, एक बार सिद्धि प्राप्त कर ली तो फिर वो सफल योगी है। ठीक है, हमारा भक्ति की सफलता कहां पर होगी? जब हम कृष्ण का साक्षात दर्शन करेंगे, जब हम भगवान श्री कृष्ण को डायरेक्टली बोलेंगे, कृष्णा आज थोड़ा सा ये स्पेशल मूंग दाल का हलवा बनाया, आपको खाना है। डायरेक्टली आप फेस टू फेस बात कर पाएंगे, बोल पाएंगे, कृष्ण के साथ दिव्य लीलाओं में भाग ले पाएंगे। ये भक्ति की वास्तविक सफलता है। बीच में बहुत सारी स्टेजेस हैं, पर भक्ति की खासियत क्या मालूम है? भक्ति में जितना भी करो वो भी सफलता है। Prabhuji, I heard that ultimate goal is to participate in Ras dance, like. Yes, now at least we will part in Bhagavad Gita because that is very high topic. Yes, ultimate जो है हम भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करेंगे, और भगवान की दिव्य लीला में बहुत सारी लीला हैं। अलग अलग सखा कुछ और लीला कर रहे हैं, उनकी सखिया कुछ और लीला है, माता पिता की कुछ और लीला है, गायों की कुछ और लीला है, अलग अलग लीला है। ठीक है, अभी तो ये भौतिक कलमश से दूर हो जाए इतनी बात है। ठीक है, जब तक योगी, हाँ गोल तो हाई रख सकते हैं, गोल तो हाई रखना है, पर अभी ये भी हाई है कि गंदगी साफ होना है। बड़ा मुश्किल है, हम थोड़ा सा गंदगी साफ करते हैं, थोड़ा ऊपर से डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाथी माथा स्नान। उसको बोलते हैं हाथी माथा स्नान। याद करना, और आपके क्विज में आएगा हाथी माथा स्नान क्या होता है। ठीक है, हाथी माथा स्नान क्या होता है? हाथी जाता है तालाब में जाकर के बढ़िया से स्नान करके आता है, स्विमिंग करके आता है, क्लीन करके आता है। अरे जूम यूजर कौन है? आप म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, थैंक यू। वो हाथी जाता है एक बढ़िया से स्विमिंग पूल में, और बढ़िया एकदम अच्छा सा बाद में वो बॉडी वॉश और लोशन और सब लगाता है, बढ़िया से वो तैयार होके आता है। और उसके बाद में बाहर फन के अंदर मिट्टी उठाता है और लेकर के, आवाज निकलना नहीं आ रहा है मुझे, कैसे बोलता हाथी, तो हाथी लेकर के पूरा अपने ऊपर मिट्टी डाल देता है। तो क्या मतलब नहाने का भैया? तो वैसे ही अभी हम सब लोग थोड़ा बहुत कलमश क्लीन करते हैं, तो थोड़ा और कलमश ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आजकल की तथाकथित योगाभ्यास, आजकल के तथाकथित योगाभ्यास में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग से सर्वथा विपरीत है। योग का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय सुख और मन को नियंत्रित करना, इनको कम करना। लेकिन आजकल के योगाभ्यास बता क्या रहे हैं? इंद्रिय सुख को कैसे बढ़ा सकते हो, राइट? सारे यही तो योगाभ्यास में बताया जा रहा है। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे बॉडी आपकी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इससे आप जो है इंद्रिय भोग कर सकते हो। वो सब मार्केट किया जा रहा है। कहीं पर ये थोड़ा ना लिखा हुआ है योगा स्टूडियोज के बाहर, हमारे यहाँ योगा प्रैक्टिस करें और आप परमात्मा का दर्शन करें। हमारे यहाँ योगा प्रैक्टिस करें और स्लिम ट्रिम दिखें, फैट कम करें, सुंदर दिखें, चेहरे पे वो सुंदरता वापस लेके आए, झुर्रियां कम करें, बाल मजबूत बनाएं। हरे कृष्ण। आजकल के तथाकथित योगाभ्यास से विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं, जो योग के सर्वथा विपरीत है, जस्ट अपोजिट टू योगा प्रैक्टिस। योगी होकर यदि कोई मैथुन तथा मादक द्रव्य सेवन में अनुरक्त होता है तो यह उपहासजनक है। यह हंसी मजाक वाला हो गया, हंसी हो गई। हंसी कैसे हो गई? अगर कोई योगी है, अष्टांग योगी है, वो इंद्रिय भोग में प्रवृत्त है। मादक द्रव्य सेवन और ये अवैध संबंध के मैथुन क्रिया के बारे में बताया गया। अष्टांग योगी को तो दोनों पूरी तरह से ही अवॉइड करना होता है। ठीक है, भक्ति योगी भक्ति योग का अभ्यास करते करते इन सब से विरक्त हो जाता है।
नेक्स्ट, यहां तक कि जो योगी योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते। योगारूढ़ किसे कहते हैं? यस, योगारूढ़ किसे कहते हैं? शीतल माता जी, योगारूढ़ किसे कहते हैं? पढ़ चुके हम। योगारूढ़ किसे कहते हैं? कहां गए? रेखा छिपा माता जी, योगारूढ़ किसे कहते हैं? प्रवीणा माता जी, योगारूढ़ किसे कहते हैं? शीतल माता जी कहां चले गए? यहाँ ही हूँ प्रभु जी, योगारूढ़ कहां, किसे कहते हैं? ढूंढ रही हूँ। जिसने सिद्धि प्राप्त की हो, एक होता है योगा आरूढ़, मतलब कि जो शुरुआत किया है योगा अभ्यास में, और योगारूढ़ में जो योग की सिद्धि को प्राप्त कर लिया, टॉप मोस्ट पहुंच चुका है, जो पिछले श्लोकों में है, हमने पढ़ा है इसको। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो अगर इन प्रकार के भौतिक इंद्रिय भोग में लगा हुआ है तो वो उपहास कर रहा है योग का। और योगी जन जो योग की सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। योग की सिद्धियां क्या क्या है? याद कीजिए, 8 प्रकार की सिद्धियां, 8 प्रकार की सिद्धियां, अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, असीता, वसीता, ये सब योग की सिद्धियां हैं। और योगी अगर ये सोचता है कि मैंने अगर ये सिद्धियां प्राप्त कर ली तो मैं योग में पूर्ण हो गया, नहीं, योग की सिद्धियां भौतिक है। योग की सिद्धियां क्या है? भौतिक है। जल्दी से समझाइए भावना साहू जी, ये क्या बताया गया है? योग की सिद्धियां भौतिक हैं और योग का अभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली तो ये भी योग की पूर्णता नहीं है, योगारूढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि सिद्धि प्राप्त करना भी एक मटेरियलिज्म है, वो भी आपका एक स्टेज है जहाँ पर आप पहुंच रहे हो बिकॉज ऑफ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द गॉड। आप प्रैक्टिस कर रहे हो और मटेरियलिस्टिकली उसको अचीव कर रहे हो। यस, तो योगा अभ्यास जो है उसके द्वारा हमने अगर सिद्धियां प्राप्त कर ली, वो सिद्धियां तो भौतिक है, उससे आध्यात्मिक कुछ मिल रहा है क्या हमें? आपने मान लीजिए हल्के से हल्के हो गए, भारी से भारी हो गए, बड़े से बड़े हो गए, छोटे से छोटे हो गए, ये तो सारी भौतिक सिद्धियां हैं। कई बार लोग इन सिद्धियों के पीछे भागते रहते हैं, ये सिद्धियां प्राप्त कर ले, और सिद्धियों से बहुत आकृष्ट होते हैं। प्रभु जी मालूम है, उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए ना तो वो फिर भी वहां से बाहर निकल आते हैं। अरे भाई, कोई सिद्धि प्राप्त कर ली होगी, बाहर आ जाते होंगे, उससे क्या हुआ? बैक टू गॉड चले गए क्या? या उन्होंने भगवान का धाम प्राप्त कर लिया क्या? नहीं। तो इस बात को हमें समझना जरूरी है। इसलिए कभी भी आज के बाद तो प्रभु जी जो ये ढोंगी बाबा लोग होते हैं, जो वो अलग अलग एक्टिविटीज दिखाते हैं यहाँ से, तो वो सब सिद्धि के द्वारा, सिद्धि से ही पाए होते हैं। वो सब सिद्धि है, वो सब सिद्धि है, तो ये कुछ फायदा नहीं है उन सिद्धियों का। ये सिद्धियां तुच्छ है अगर आप इनको भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करते हो तो। ये सिद्धियां कुछ काम की नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। फास्ट, हरि बोल, अटेंशन, हरि बोल, हरे कृष्णा। एक बार एक गांव से एक बच्चा 6 साल की उम्र में निकल जाता है हिमालय पे, और हिमालय पे जाकर के वो 12 साल तक तपस्या करता है। कितने साल? ठंडी में, उस बर्फ में 12 साल तक तपस्या करता है। 12 साल में उसको एक सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और उस सिद्धि में उसको वो हल्का से हल्का बन सकता था। उस सिद्धि का नाम मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ, मुझे भी याद नहीं आ रहा। अणिमा, लगिमा, असीता, वसीता, आई थिंक असीता होगा, वो पहले मैं समझा चुका हूँ। ये तो हल्का से हल्का बन जाता है। वो गांव में आता है 12 साल बाद, अब उसकी उम्र हो चुकी है 18 साल की, और 12 साल बाद वो आया वहां पर। उनके गांव में एक तालाब था, सभी लोगों को बुलाया उसने, मैं बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करके आया हूं, आके देखो। सभी लोग देखने के लिए आए और सबने देखा, और वो सबके सामने उस पानी के ऊपर क्या कर रहा है? चल रहा है। उसको सिद्धि मिली हुई, हल्का से हल्का बन सकता है, वो पानी के ऊपर चल रहा है। तो सब लोग वाह 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 वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, वंडरफुल। फिर एक बहुत बूढ़े बाबा आते हैं, छड़ी पकड़ कर हाथ भर के, बोलते बेटा क्या सीख के आया 12 साल में? बोले इस पानी के ऊपर मैं चल सकता हूँ, मैं इस पार से उस पार में बिना किसी सहायता के, बिना किसी नाव के जा सकता हूँ। तो बाबा क्या बोलते मालूम है? मैं इस नाव वाले को 10 पैसे दूंगा, वो उधर लेके चला जाएगा। इस सिद्धि का क्या फायदा? 12 साल लगा लिए तुमने सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, क्या क्या यूजफुल है आपकी? बताओ क्या काम आएगी ये सिद्धि? तो कई बार जैसे एक मैं साहू परिवार में जाता हूँ, बता चुका हूं आपको, जो 70 साल की उम्र के बाद भी
मुझे प्रॉमिस किए थे कि हम वृंदावन आएंगे और अब वो स्टॉक मार्केट में लगे हुए हैं। कभी कभी भगवत गीता की बातें वगैरह होती है तो वो कुछ ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे थोड़ा सिद्धि विद्धि प्राप्त करो, उसमें कुछ है, कुछ करो, सिद्धियां क्या होती है ये बताओ, उसमें थोड़ा इंटरेस्टेड है। क्योंकि सिद्धियों से भौतिक लाभ आप प्राप्त कर सकते हो। मान लीजिए आप हल्के से हल्के हो गए या भारी से भारी हो गए, जहां जाना चाहते हो, जहां कोई कुछ करना चाहते, सब कुछ कर सकते हो। भौतिक जगत का कुछ भी करना वो बंधन ही बंधन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हनुमान जी को भी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता बोलते थे ना? बिल्कुल सही है, हनुमान जी अष्ट सिद्धि वाले थे, लेकिन उन्होंने किसके लिए उपयोग किया? राम जी के लिए। हमारे पास भी छोटी छोटी सिद्धियां हैं, याद रखिएगा। आप थोड़ा अच्छा बोल सकते हो, अच्छा पेंट कर सकते हो, अच्छा डायग्राम बना सकते हो, अच्छा कुछ नोट्स बना सकते हो, ये सब सिद्धियां हैं। अच्छा अगर कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर सकते हो तो उसको किसकी सेवा में उपयोग करना है? भगवान की सेवा में। आप फैशन डिजाइनर हो, आपको अच्छे कपड़े डिजाइन करना आता है, भगवान के लिए पोशाक डिजाइन कीजिए ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी आपने उन दोनों समाधि जो बताई वो मेरे को समझ नहीं आया। प्रश्नोत्तर में रखेंगे इसको पार्क कीजिए ठीक है। तो आपके अंदर जो भी टैलेंट है, कल मुझे एक मिले थे, एक लेडी मंदिर में आए थे, वो बोल रहे थे मैं ज्वेलरी डिजाइनर हूं। तो मैंने तुरंत क्या बोला, अच्छा आप ठाकुर जी के लिए पाजेब डिजाइन कर सकते हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ नेकलेस डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे करके हमें अपनी सारी सिद्धियां, अपना टैलेंट भगवान की सेवा में उपयोग करना। हम कितना खुश होते हैं जब हम एक हमारा नेकलेस अगर कोई सेलिब्रिटी स्वीकार कर ले, या हमारे हाथों से बनाया कुछ चीज कोई बड़ा व्यक्ति स्वीकार कर ले। तो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कृष्णा, नॉन डिफरेंट, कृष्णा का विग्रह और कृष्णा, तो वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी सेवा। ठीक है, नेक्स्ट। तो जो योग सिद्धियों के प्रति आकृष्ट रहते हैं वे भी योग में आरूढ़ नहीं कहे जा सकते, या योग में परफेक्ट नहीं कहे जा सकते। यदि योगी जन योग की आनुषंगिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट हैं तो उन्हें सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ नहीं कहा जा सकता। अर्थात शुरुआती लाभ, भौतिक लाभ, इंद्रिय भोग से संबंधित लाभ, उससे वो आकर्षित हैं तो उसको योग में सिद्ध नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। अतः जो व्यक्ति आसनों के प्रदर्शन या सिद्धियों के चक्कर में रहते हैं उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार से योग का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। तो अल्टीमेट लक्ष्य जो योग का है, परमात्मा दर्शन, अष्टांग योग का, हम कितना आकर्षित होते हैं ना। कई बार कोई लेडी मान लीजिए स्पेशल, आप कुछ कर नहीं पाते हो और वो कर रही है, उसका शरीर फ्लेक्सिबल है और वो सर नीचे पैर ऊपर कर सकती है, या दोनों पैर खोल करके पूरा जमीन पर बैठ सकती है, तो हो राइट, अट्रैक्ट हो जाते हैं सब चीजों से। तो ये सब सिद्धियां काम के नहीं है। इस सब चीजों का अगर उपयोग किसके लिए करते हो? आप अपना नाम जप में करते हो, कीर्तन में करते हो, भजन में करते हो, तो ये सब काम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छोटा सा पैराग्राफ बचे हैं, और जप का जो हमने जब पहले ही कर लिया है तो हमारे पास 10 मिनट और है। आज हम प्रश्न उत्तर भी करेंगे। अब आइए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप सभी को थोड़ा सीरियस होना है भक्ति में, क्योंकि हम 6ठे अध्याय पे चल रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे आपको आश्रय लेना है, 2 माला का, 3 माला का, 4 माला का। हमारे को, मैंने कल वीडियो भेजा था, अगर आपने देखा होगा तो, कल कविता शर्मा माता जी ने दीक्षा ले ली है। उनका नाम हो गया है, क्या नाम हो गया है? कुसुम सरोवर देवी दासी। उनके हस्बैंड ने भी दीक्षा ले ली है। हमारे जो बंसल जी आते थे उन्होंने भी दीक्षा ली है। इसी प्रकार से और कौन थे क्लास में से? कृष्ण पारिक प्रभु जी। कृष्णा पारिक प्रभु जी, वो और उन्होंने, उनकी पत्नी, दोनों ने ही दीक्षा ली है। कृष्णा पारिक जी ने, कितनी कृष्ण कृपा दास उनका नाम है। तो यस, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, ऐसे करते करते जो हमारा प्रोग्राम है दीक्षा लेने का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप उस स्थिति तक पहुंच सकते हैं। एक बार इन सारे भक्तों के लिए जिन्होंने दीक्षा लिए, जोर से हरे कृष्ण महामंत्र हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद की जय। कई बार दीक्षा लेने में बहुत समय लग जाता होगा, एकदम सुनना मिल जाती होगी दीक्षा? 1 साल कम से कम, अगर आप कोर्स शुरू करते हैं तो। कई बार दीक्षा सब सुनते हैं डर जाते हैं, बाल मुंडवाने पड़ेंगे, वो सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, प्लीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होता है।
भक्ति योग में। कृष्ण भावनामृत में प्रभुपाद जी ने जो बताया, रंगीन साड़ी पहन सकते हैं, बाल बढ़िया सुंदर रख सकते हैं, तिलक धारण करना है, कंठी धारण करना है, मुख्य रूप से 16 माला जप करना, और जो प्रभुपाद जी ने नियम बताया उनका पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। कृष्ण भावनामृत निराशा नहीं देगी। बाकी योग पद्धतियां तो निराशा दे सकती है, ओहो मैं तो प्रत्याहार में अटक गया, अब क्या होगा, कब समाधि मिलेगी, कब मैं समाधि की स्थिति तक पहुंचूंगा, राइट। कृष्ण भावनामृत में निराशा नहीं है, क्योंकि भगवान शुरू से ही मोटिवेशन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। थोड़ा सा भी भक्ति करोगे तो बहुत बड़े भय से आपकी रक्षा हो जाएगी। एक बार बोल दिया हरे कृष्णा तो क्या हो जाएगा? अगला जन्म मनुष्य जीवन तो पक्का है, गारंटी, राइट। इतना ज्यादा ताकत है इसके अंदर। तो इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है, और जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है, आशा ही आशा देती है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती है। जब वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है तो वो दूसरे इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय सुखों में रुचि नहीं रखता है। इस दंभ प्रधान युग, दंभ प्रधान मतलब क्या हो गया? दंभ मतलब ईगो सेंट्रिक, प्राइड वाला, घमंड वाला, मैं ये हूं, मैं वो हूं। कई बार तो प्रभु जी लोगों को एंट्री नहीं मिलती है लोगों के घर में। किस कारण से? उन लोगों के अहंकार की वजह से। मैं इतना रिच पर्सन, उनको कैसे बुलाऊं? आएंगे वो लोग, कुछ करेंगे, भजन करेंगे, ये सब क्या है? ये सब चीप लगता है मुझे ये सब। तो कई बार उनके अहंकार की वजह से भक्तों के टच में नहीं आ पाते हैं। बोलिए कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है। अपने आप को टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सो कॉल्ड मेटेरियली अचीव्ड पर्सन समझते हैं और थोड़ा दूर रहते हैं इन लोगों से। दूरी बना के रखना अच्छा है हरे कृष्णा वालों से। नहीं, ये दुर्भाग्य है आपका अगर ऐसा है तो। आप बहुत सौभाग्यशाली अगर आपके घर में भक्त आते हैं, प्रसाद पाते हैं, संगति करते हैं, कीर्तन करते हैं, बहुत सौभाग्यशाली। ये बहुत रेयर है। भक्त लोगों की स्पीसीज कैसी है? रेयर स्पीसीज। डिवोटीज कैसे हैं? रेयर है, अवेलेबल इस दुनिया में। एक सोसाइटी में ढूंढने जाओगे जहां 10-10 अपार्टमेंट होते हैं, 10-10 टावर्स होते हैं, उसमें कुछ 5, 10, 1, 2 ऐसे भक्त मिलेंगे बस, राइट। आगे बढ़ेंगे। इस दम प्रधान युग अर्थात कलयुग में हठ योग, ध्यान योग तथा ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या सामने नहीं आती। भक्ति योग में, कृष्ण भावनामृत में अपने कर्म को जोड़ देते हैं तो उसमें ये समस्या नहीं आती। ठीक है, नेक्स्ट। जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने की बात है, समझिएगा। जो जब तक हमारे पास शरीर रहेगा तो शरीर की आवश्यकताएं भी रहेगी। भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए, उसको सुरक्षा चाहिए, तो ये सब चीजें आवश्यकता तो हैं। तो इन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, बट कैसे? नियमित रूप से, रेगुलेटेड रूप से, जिससे कि हम इन शरीर को स्वस्थ रख करके, प्रॉपर रेस्ट ले लिया, प्रॉपर जो है हमने भोजन कर लिया, तुम्हारे अंदर शक्ति आ गई है, शरीर जो एनर्जेटिक हो गया है, रेजुवेनेट हो गया है, आप उसको प्रॉपरली चैंटिंग में, रीडिंग में, उसमें कीर्तन में लगा सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि जब तक यह शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता। अब ये आ गया है क्लॉज, स्टार मार्क। हमारे में से कुछ लोग इसको कॉपी पेस्ट करके अपने लगा सकते हैं। क्या? तो भगवद गीता में प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जब तक शरीर रहेगा तब तक तो आहार, निद्रा, भय मैथुन कर सकते हैं, प्रभुपाद जी ने लिखा है। लेकिन आगे और भी कुछ लिखा है। क्या लिखा आगे? किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित नहीं करता, इंद्रियों को नियंत्रित रखता है।
और क्या कह सकते हैं, आकर्षित नहीं हो जाता वो इंद्रिय भोग के प्रति। जब इंद्रिय भोग कर रहा है तो किसके लिए करता है, जस्ट मात्र करने के लिए कर रहा है। जब भोजन करता है किसके लिए कर रहा है, स्वाद के लिए नहीं कर रहा है, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, प्रसाद पाता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है और कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है। ये कि पूरा का पूरा पैराग्राफ प्रैक्टिकल है, आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा और समझिएगा। अब बताया जा रहा है प्रत्युत व घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके, इसको क्या बोलते हैं, बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट। ज्यादा अंग्रेजी आती है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बुरा मत मानिएगा माता जी, थोड़ा बीच में बुरा तो नहीं मान रहे ना, जिससे बोल दिया वो भी, वेस्ट भी सही है, ठीक है। बेस्ट यूज ऑफ वेस्ट, क्या मिल गया हमें, वेस्ट मिल गया है। ये शरीर वेस्ट है, पंच महाभूत से बना हुआ है, पूरा इसको जला देंगे, राख बन जाएगा। अगर इसको ऐसे फेंक दिया तो ये किसी का स्टूल बन जाएगा। और शरीर को बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन करना है, शरीर का बेस्ट यूज करना है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं फंस गए आप, ठीक है, कहां फंस गए, कहां फंस गए, ठीक है, आप कहीं एक जगह रोड पे फंस गए और उस रोड से आपको बाहर निकलने के बहुत सारे साधन थे। आप हवाई जहाज से भी बाहर निकल सकते हैं, आप ट्रेन से भी बाहर निकल सकते हैं, आप बस से भी बाहर निकल सकते हैं, आप कार से भी बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आपको मिला क्या, खटाड़ा चेन वाली साइकिल, चेन वाली साइकिल मिली। और अब उसको क्या करें, अब ये मिला है, मिल तो गया, अब क्या करें, बोले इसी से बाहर तो निकल जाओ, जैसे भी निकल सकते हो इससे निकल, अरे नहीं अब तो भौतिक जगत में फंस गया, अब क्या करो, नहीं, जो भी है उसका क्या करना है, बेस्ट यूज करना है। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, मतलब कि जो भी अपने को मिला है उसका बेस्ट उपयोग करना है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है प्रत्युत वह घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करके जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। आवश्यकता क्या करनी है, हमें न्यूनतम करनी है, और हम तो आवश्यकता क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। अभी कुछ नया ऑर्डर कर दिया, फिर कुछ नया ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन, अभी और कुछ नया ऑर्डर करना है, ये पसंद नहीं आया उसको दोबारा भेज देंगे, फिर से दूसरा ले आएंगे, राइट। तो जीवन की आवश्यकता हम बढ़ाते जाते हैं। मालूम नहीं जीवन में वो उन चीजों को कितनी बार पहनेंगे मालूम नहीं, 1 बार 2 बार या 3 बार मालूम नहीं, लेकिन हम उन आवश्यकताओं को बढ़ाते जाते, लेके आते रहते हैं। ये जो क्लास हो रही है हमारी, ये बेस्ट बार्गेन ही तो था ना, जो पैंडेमिक के टाइम पे हम लॉकडाउन में फंस गए। क्या बात है, इस पैंडेमिक टाइम में बेस्ट क्या कर सकते हैं, घर में फंसे हुए हैं, नॉट एबल टू गो आउटसाइड, गो इनसाइड। बाहर नहीं जा पा रहे हो, चैंटिंग करो, रीडिंग करो, गीता पढ़ो, वेरी नाइस। माता जी बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया है, इसलिए थोड़ा सा कोविड टाइम में बोले घर में रह करके दूसरे बहुत सारे काम किए हैं। बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन हमारे लिए, भक्तों के लिए अच्छा है, ये हम सब भक्त लोग हैं उनके लिए अच्छा है। वह दुर्घटनाओं, कहां तक थे, कृष्ण भावनामृत में दिव्य सुख भोगता है न्यूनतम आवश्यकताओं को रख करके। देखिए ये तो बहुत फैक्ट है, याद रखिएगा, सिंपल जल्दी से बोल देता हूं, 2 मिनट में पूरा पैराग्राफ कर लेंगे। ये तो फैक्ट है। क्या फैक्ट है, मान लीजिए आपको किसी शादी के लिए जाना है, किसी प्रोग्राम के लिए जाना है, और आपने जैसे ही अपने अलमीरा खोली, उसमें कितनी वैरायटी थी आपके पास, 22 वैरायटी थी। तो आपको चूज करने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इस बात को तो आप जानते हैं, ठीक है। हमारे 2-3 धोती है, उसमें ही थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मान लीजिए इतना वैरायटीज है, तो आप लोगों को कितना टाइम लग सकता है। अब घर में ऑप्शन ही नहीं रखे, अपने सिंपल लाइफ रखी, कोई बात नहीं भाई, रिपीट कर लेंगे तो कुछ बुरा लग जाएगा क्या, या कुछ लोग कुछ बोल देंगे क्या। तो हमने अगर आवश्यकताओं को लिमिटेड कर दिया तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। थिंकिंग कैसी होनी चाहिए,
हाई होनी चाहिए। ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, लास्ट टाइम भी ये पहन के गई थी और इस बार भी ये पहन के गई तो वो क्या कहेगी, ये थिंकिंग नहीं होनी है। ये थिंकिंग परेशान करेगी हमें। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये थिंकिंग नहीं रखनी है। प्रभु जी उससे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है सोचने में कि क्या पहन के जाएंगे, क्या करके जाएंगे, उससे ज्यादा टाइम आप लोग उसमें वेस्ट करते हैं। 1-2 घंटे तो बहुत ज्यादा समय जाता है जब चूज करने की बारी आती है ना, बहुत समय जाता है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, काला या सफेद, तो क्या ऑप्शन है, एक उठाना इन दोनों में से। नेक्स्ट, वह दुर्घटनाओं, रोगों, अभावों और यहां तक कि अपने प्रियजनों की मृत्यु जैसी आपातकालीन घटनाओं के प्रति भी निरपेक्ष रहता है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कार्यों को पूरा करने में वह सदैव सचेष्ट रहता है। कुछ समझ में आया इसमें, निरपेक्ष और सचेष्ट? निरपेक्ष मतलब कम इंटरेस्टेड रहता है, कम उसमें ध्यान देता है। सचेष्ट मतलब कृष्ण भावना में पूरा जागृत रहता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे साथ क्या है, उल्टा है। वो फैमिली, वो ऑफिस, वो बिजनेस, वो ये काम, वो उसको मिलना, वो इधर जाना, उसमें पूरी तरह से सचेष्ट है। और कृष्ण भावनामृत में ठीक है, देखेंगे बाद में कर लेंगे, चल जाएगा, राइट। ये है। किंतु कृष्ण भावनामृत या भक्ति योग संबंधी अपने कर्मों को पूरा करने में वह सचेष्ट रहता है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं करती है। हमें तो दुर्घटनाएं कर्तव्य पथ से विचलित कर देती है। किसी की मृत्यु हो गई, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया, अरे बोल प्रभु जी आज चैंटिंग नहीं किया, क्यों नहीं किया? प्रभु जी उनके डेथ हो गई थी, वहां गए थे और मेरे को मन में बहुत बुरा लग रहा था, तो चैंटिंग नहीं की। प्रभु जी मैंने हमेशा के लिए चैंटिंग छोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है? बोले लास्ट टाइम मंदिर गए थे, वहां पर जो है प्रभु जी पैसे मांग रहे थे, डोनेशन मांग रहे थे, स्पेशल एंट्री का। आज के बाद मंदिर नहीं जाऊंगी, चैंटिंग नहीं करूंगी, सब छोड़ दी। जीवन में कुछ भी ऐसा हो जाए तुरंत भक्ति से विमुख। सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? भक्ति। सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? माला। आज शादी है, सबसे पहले क्या छोड़ेंगे? टाइम कहां पर बचाएंगे? माला का टाइम जो 10 मिनट लगता है ना, उसको बचा देंगे। 2 माला में 18 मिनट 20 मिनट लगेगा, वो बचेगा। 2 माला नहीं करेंगे, आज 4 माला नहीं करेंगे। सबसे पहले टाइम कहां से निकालते हैं? भक्ति में से टाइम निकालते हैं। ये गड़बड़ है, ये गलत है, ठीक है। दुर्घटनाएं उससे कर्तव्य पथ से विचलित नहीं कर पाती। दुर्घटनाएं हो जाती है तो कई बार हम, किसी का बेटा मर गया, किसी की पत्नी पति कुछ डेथ हो जाती है, तो लोग सोचते हैं इतना भक्ति किया, इतना नाम जप किया, क्या फायदा इसका, छोड़ देते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जिन्होंने छोड़ दिया। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आगमापायनो नित्यास ताम तितिक्षस्व भारत, अर्थात सुख दुख तो जीवन में आएंगे, सर्दी और गर्मी के बराबर। हमें उसको क्या करना है? तितिक्ष्व, क्या करना है? सहन करना है, ठीक है। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है। प्रासंगिक मतलब समय पर होने वाली, प्रसंग के अनुसार होने वाली घटनाओं को वो सहन करता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। योगाभ्यास से विचलित नहीं होता। वो योगाभ्यास में कैसा रहता है? दृढ़। तो पूरी जो हमने 3-4 लाइन पढ़ी है उसका सार ये है कि हमें योगाभ्यास में क्या रहना है? दृढ़ रहना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है। हम सब ये बात तो स्वीकार करते हैं ना, गर्दन हिला दो, कोई बात नहीं, मैं ही देख रहा हूं, बाकी लोग नहीं देख रहे। जब सबसे पहले छोड़ने की बात आती है कि बोले अभी आज शादी है, आज प्रोग्राम है, आज कहीं जाना है, बर्थडे, तो क्या छोड़ते हैं सबसे पहले? चैंटिंग। ये बाद में कर लेंगे, देख लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठ करके आप दृढ़ता पूर्वक अपना नाम जप कर लें। उसके बाद बाकी सारे काम। घर में जब सब सो रहे हो ना, माता जी लोगों के लिए एक सजेशन है, घर में जब सो रहे हो उससे पहले आप उठ जाओ। उठ करके फटाफट, अगर नहाना है ठीक है, नींद ना पा रहे, आप माला उठा करके जप करना शुरू कर दो। सुबह सुबह जप कर लिया करो अपना अच्छे से। अगर घर में आपको कंडीसिव एटमॉस्फेयर नहीं है, या मान लीजिए हस्बैंड के उठते ही आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनको मदद करना पड़ेगा, बच्चों के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा पहले उठ जाइए।
प्रभु जी नहाने से पहले माला छू सकते हैं? किनका प्रश्न है ये? मैं अमिता बोल रही हूँ, अमिता श्रीवास्तव। तो ये कितनी बार बता चुके हैं, छू सकते हैं। तुलसी की माला नहीं, नॉर्मल माला। थैंक यू प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बोल। ठीक है, अब कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहीं पे तात्पर्य समाप्त होता है।